जय साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, होप है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने किसी काम में व्यस्त होंगे। साथियों, बेसिक में सीरीज चल रही है और आज अपना पार्ट 4 है और इस पार्ट 4 में क्या खास होने वाला है यह आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया है। और आपके सामने रहा टॉपिक आज अपन पढ़ने वाले हैं भाजकता के नियम। क्या पढ़ने वाले? भाजकता के नियम। यानी आपने देखा है कि अब संख्या खुद बोलेगी कि मेरे में किसका भाग जा रहा है। बिल्कुल साथियों, ऐसा ही होने वाला है और ऐसा होके रहेगा, लेकिन आपका चाहिए मुझे फोकस और आपका चाहिए मुझे ध्यान। अगर ये ऐसा आप कर लोगे तो आपके सामने वो सारी चीज़ें होने वाली है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए साथियों, शुरुआत करेंगे भाजकता के नियमों की। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं 2 का नियम। देखिए, भाजकता के नियम कहाँ काम आने वाले, क्योंकि मेरे को इसके बाद जो 2 क्लासेस लेकर के आनी है वो 2 क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और उनमें मेरे को चाहिए भाजकता के नियम। अगर भाजकता के नियम आ रहे हैं तो वो 2 टॉपिक्स आपके इतने शानदार हो जाएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो साथियों, भाजकता के नियम को आज अभी इसी वक्त इसी क्लास के अंदर खत्म करना है और साथियों बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक रोचक वे के अंदर पढ़ेंगे। शानदार तरीका और जानदार तरीका रहेगा। अपन शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साथियों 2 के लिए भाजकता का नियम। किसके लिए पढ़ेंगे? 2 के लिए। यानी कैसे पहचाने कि किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आज सबसे पहले ले रहे हैं अपन 2 के लिए। किसके लिए ले रहे हैं? 2 के लिए। क्या पढ़ना चाह रहे हैं? भाजकता का नियम। मैं आपको एक बात बताऊं, क्या आपको 2 का पहाड़ा आता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल आता है, क्योंकि ये तो बहुत आसान है। कैसे आसान है? आप बोलोगे सर 2 का पहाड़ा तो ये होता है कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। यस, 5 तक ही बोलना है। 10 तक सब बुलाते हैं, अपने 5 तक ही बोलना है। बिल्कुल। अब आपने जो पहाड़ा बोला है 2 का, वही 2 की भाजकता का नियम है। यानी कि जो आपने 2 का पहाड़ा बोला है वही आपकी 2 की भाजकता का नियम है। कैसे है? तो आपको यहाँ क्या देखना है साथियों कि आपको इकाई का स्थान देखना है। कौन सा स्थान देखना? इकाई। इकाई का स्थान कहाँ होता है? तो साथियों पीछे से, संख्या के पीछे से जो पहला स्थान होता है वो आपका इकाई का स्थान होता है और दूसरा होता है वो दहाई का स्थान होता है, तीसरा सैकड़ा का होता है, फिर ऐसे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे आगे से आगे चलता रहता है। अपने को पीछे से पहला स्थान देखना है। पीछे से कौन सा देखना है? पहला स्थान देखना है, यानी इकाई के स्थान पर देखना है। कहाँ देखना साथियों? इकाई के स्थान पर। इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? तो ये सारे के सारे नंबर होने चाहिए। ये सारे के सारे नंबर होने चाहिए। यानी 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। पूरा 2 का पहाड़ा 5 तक बोलना है। अब आप सोच रहे होंगे और मुझे पता सोच रहे होंगे कि सर ये 10 इकाई के स्थान पर कैसे आएगा? बिल्कुल। अब आप कॉमन सेंस होना चाहिए इसके अंदर कि आपको पता है कि इकाई के स्थान पर 1 अंक ही आ सकता है। इकाई के स्थान पर 2 अंक आ सकते हैं क्या? कभी नहीं आ सकते। तो इसका मतलब इसमें से कौन सा अंक आएगा? 0 आएगा। यानी आपको इस 1 को काउंट नहीं करना है। ये 1 को काउंट नहीं करना है। यानी आपको किसको काउंट करना है? 0 को। यानी सिंपल सी बात, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, साथ के साथ बोलो 0 2 4 6 8 इकाई के स्थान पर होंगे तो उस संख्या के अंदर 2 का भाग जाएगा और पूरा पूरा जाएगा। विशेष बात यह है कि पूरा पूरा जाएगा। अब भाग पूरा पूरा जाने का क्या मतलब है भाई? ये और कौन सी नई बल्ला है? तो इसको समझो। भाग पूरा पूरा जाने का मतलब होता है कि आपके जो शेषफल आता है, जो आप बोलते हो ना कि आपका जो शेषफल है भाग देने के बाद जो नीचे बचता है वो आपका 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 0 आ जाएगा। यानी भाग पूरा जा रहा है, इसका मतलब शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। तो उसको अपन कहते हैं पूरा पूरा भाग जाना। और कैसे पहचाने कि इस संख्या में 2 का भाग जाएगा? तो आप देख लो कि आपके 0 2 4 6 8, यानी आपको अंक याद नहीं भी रहे तो आप बोल देना 2 का पड़ा 5 तक बोल दो। वो जो सारे अंक आ रहे हैं वो कहाँ होने चाहिए? इकाई के स्थान पर होना चाहिए। बात खत्म। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 8 1 6 3 4 और यह मैंने ले लिया और 2 ले लिया। कितना ले लिया? 2 ले लिया। तो आप देखोगे कि इसमें इकाई के स्थान पर क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इकाई के स्थान पर आपको कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है साथियों। इसका मतलब आप श्योर हो
क्या हो, श्योर हो कि इस वाली संख्या के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 9 1 6 3 4 और यहाँ ले लिया मैंने 8। तो अब आप देखिए साथियों, ये जो आपके मैजिक नंबर है, इसको आप बोल सकते हो ये कौन सा नंबर है, मैजिक नंबर है। यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ मैजिक नंबर, ये है आपके, अरे स्पेलिंग हो सकती है मिस्टेक, मैजिक नंबर, ये आपके कौन से नंबर है साथियों, मैजिक नंबर है। ये मैजिक नंबर कहाँ दिखना चाहिए आपको, 8। क्या ये 8 आपके इन मैजिक नंबर में से है, तो देखो बिल्कुल है। इसका मतलब इस वाली पूरी पूरी संख्या के अंदर, ये जो इतनी बड़ी संख्या है, इसमें आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आप कह सकते हो कि इस संख्या के अंदर जो 2 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा, बात खत्म। यही तो सीखना अपने को, कि बिना भाग दिए बताना है कि इस संख्या में भाग जा रहा नहीं जा रहा। बताओ ये संख्या खुद बोल रही नहीं बोल रही कि मेरे में 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल बोल रही है, क्योंकि अपने मैजिक नंबर में से इसमें जो नंबर है वो सुटेबल सेट हो रहा है, बिल्कुल। तो ये दोनों संख्या कह रही है कि मेरे में 2 का भाग जा रहा है और पूरा पूरा जा रहा है, भाग देने की आवश्यकता नहीं है। साथियों अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं और देखना, जैसे मैंने ले लिया 1 6 3 9, बिल्कुल ये एग्जांपल लिया। अब मैं कहता हूं कि आप बिना भाग दिए बताओ इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो साथियों आप क्या करोगे, आप सोचोगे 2 के लिए कह रहे भाई साहब, 2 के लिए कह रहे तो आपको कहाँ जाना है, इकाई के स्थान पर जाना है। क्या इकाई के स्थान में से इन मैजिक नंबर में से कोई नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यानी ये नंबर नहीं है, तो इस संख्या के अंदर भी 2 का भाग नहीं जाएगा। भाग तो जाएगा लेकिन पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी रिमाइंडर यानी शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा। तो ये है आपका 2 का भाज्यता का नियम। आशा है आपको समझ में आया होगा, और इसको आप ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर साथ में नोट कर रहे हो तो साथ में नोट करो। मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो क्लास को इतना बेहतरीन तरीके से नोट करते हैं, और जो नोट्स होते हैं मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं कि सर हमने इतने बेहतरीन तरीके से नोट किया। जो बातें मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ, उनको भी वो नोट करते हैं। तो अगर ऐसा फायदा उठाओगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि 9-10 की मैथ्स के अंदर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप नहीं कर पाओगे। मैं वहां का बेसिक अलग बताऊंगा और वो सारी पर्सनावली चैप्टर अलग मैटर है, लेकिन जो सवाल है वो आप कभी उसके अंदर, वो कहते हैं ना अपन अटक जाते हैं, अटकने वाली बात नहीं रखूंगा। सबके मेथड अलग अलग होंगे, आपके चैप्टर अलग अलग चलेंगे, वो सारी बातें अलग करेंगे, लेकिन आप अटकोगे नहीं। क्या नहीं करोगे, अटकोगे नहीं, यानी आप एक स्पीड के साथ चलोगे। तो इन चीजों को आप केयरफुली फोकस के साथ करें और नोट करें, तो ही आपका फायदा होगा। बाकी इन क्लासों को केवल देखने मात्र से फायदा नहीं होगा। तो आपने इसको नोट किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं शांति से इस टॉपिक को यहाँ से क्लियर करता हूँ, और मैं यहाँ पर मेरी सुविधा के लिए इतना ही मिटाता हूँ, और मैं अब अगला नियम लेता हूँ। कौन सा साथियों, 3 के लिए। किसके लिए नियम पढ़ रहे हैं, 3 के लिए पढ़ रहे हैं। तो 3 का नियम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना अगला चल रहा है, और वो है 3 के लिए। किसके लिए है, 3 के लिए। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसका मतलब खैर होगा क्या, तो कुछ नहीं करना है, आपको छोटा सा काम करना है। क्या करना है, छोटा सा। आपको जोड़ आती कि नहीं आती है, तो बोलोगे बिल्कुल आती है। जोड़ तो बहुत आसान होती है, जोड़ तो हमको आती है, तो बस वही करना है। आपको जोड़ करनी है। क्या करनी है, जोड़ करनी है। अब आप बोलोगे जोड़ किसकी करनी है, तो बिल्कुल वही तो बता रहा हूं मैं, जोड़ किसकी करनी है। यानी आपको एक संख्या दी जाती है कितनी भी बड़ी दो, एक संख्या दी जाती है, और संख्या में होते हैं अंक। क्या होते हैं, अंक होते हैं। एक बड़ी संख्या हो और तो उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे अंक होते हैं, बहुत सारे डाटा होते हैं। तो उन सारे अंकों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। बोलोगे उससे क्या फायदा होगा, जोड़ने से क्या फायदा होगा, तो जोड़ना ही तो आपका काम है। जोड़ने से ये फायदा होगा साथियों कि आपने जो अंकों को जोड़ा है, जैसे बहुत बड़ी संख्या है कि 8 7 6 3 5 4 2 1, ऐसे बहुत बड़ी संख्या। अगर आपने उनके अंकों को जोड़ा, क्या किया, जोड़ा, और अगर उसकी जोड़ में 3 का भाग जा रहा है, जैसे मैंने जोड़ा अंकों को, और जोड़ मेरा आ गई अंकों की 27 आ गई। कितनी आ गई, 27। तो मुझे बताओ कि 27 में 3 का भाग जाता ना, 3 का भाग कितनी बार जाता है, 9 बार जाता है। तो उन अंकों की जोड़ में, एक बड़ी संख्या थी, उसके अंकों की जोड़ में किसका भाग गया साथियों, 3 का भाग गया। इसका मतलब उस संख्या के अंदर भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो सिंपल सी बात, अगर मैं यहाँ पर इसका छोटा सा लिखना चाहूँ आपको कि क्या करना है, तो आपको संख्या के, मैं यहाँ पर इसको क्लियरली लिख देता हूं, यदि यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के अंकों की जोड़ में, अंकों की जोड़ में, यदि किसी संख्या के अंकों की जोड़ में 3 का भाग जाता है, जाता है, तो उस
संख्या में भी, जो पूरी की पूरी संख्या थी ना बड़ी वाली, तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। ये है आपका स्टेटमेंट जो आपको समझना है कि यदि किसी संख्या के अंकों के जोड़ के अंदर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको जाम्पल खाने की बहुत शौक है, तो मैं आपको जाम्पल खिलाता हूं। और ये रहा आपका जाम्पल, ये रहा आपका जाम्पल, ये खाइए, इसको बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर एक ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 5, इसको थोड़ा ब्लू पेन से लेते हैं, है ना, अच्छा लगेगा। 5 4 3 6 8 1 ये इतनी बड़ी संख्या ले ली। क्या ले ली मैंने? इतनी बड़ी संख्या ले ली। और मैंने बोला आपको, क्या बोला कि आप इनके अंकों की क्या करो, जोड़ करो। तो आप बोलोगे सर 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है। 9 और 3 कितना होता है? तो ये आपका 12 होता है। 12 और 1, 12 में 6 जोड़ोगे तो कितना होगा? 12 और 6 16 18 होता है। 18 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 19। और 19 के अंदर आप 8 जोड़ोगे तो कितना होगा? बोलो कितना होगा? 27 होगा। तो इसके अंकों की जोड़ कितनी है ये साथियों? जब आपने क्या किया, इन सबको जोड़ा, आपने क्या किया, इन सबको जोड़ा। मैंने यही तो बोला, आपके अंकों को जोड़ना है। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 6 16 18, और 18 और 1 19, 19 और 8 कितना हो गया? 27। तो अंकों की जोड़ कितनी है? 27 है। ये क्या है? आपके पास जोड़ है ये। अब आप मुझे बताओ, इस जोड़ में क्या 3 का भाग जा रहा है? तो आप बोलोगे सर जा रहा है, और पूरा पूरा जा रहा है। अपने को पूरा पूरा ही जमाना है, ठीक है। तो पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 9 बार जा रहा है। तो इसका मतलब इस संख्या के अंदर क्या 3 का भाग जाएगा? 101% जाएगा इस संख्या के अंदर। ये संख्या खुद कह रही है कि मेरे में 3 का भाग जाएगा, भाग देने की आवश्यकता तो है ही नहीं। तो आपने भाज्यता का नियम जो 3 के लिए वो अच्छे से समझ लिया है कि किसी संख्या में 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, कैसे पता करेंगे? तो उसके अंकों को जोड़ना है। जैसे मैंने जोड़ा, और कितना है? 27। और जो जोड़ आती है ना, उसमें आप किसका भाग दो? 3 का भाग दो। यदि उस जोड़ में 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। यहां मेरे साथी क्या गलती करते हैं कि जब वो लेसे में से निकालते हैं तो आप क्या करते हो कि जो अंकों को तो जोड़ लेते हो, क्या कर लेते हो? अंकों को जोड़ लेते हो, और आप जो जोड़ आती उसमें जो भाग देते हो ना, वही वहां लिख देते हो कि इतनी बार इसमें भाग जा रहा है। अरे बात समझे, जब वो आएगा टॉपिक तब मैं आपको और क्लियर करूंगा। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि 3 का भाग 27 में 9 बार जा रहा है, इस संख्या में 9 बार नहीं जा रहा है। इस गलती को ना करें। इसमें कितनी बार जा रहा है वो अलग मैटर, वो भाग देकर के देखना पड़ता है। अपन ये चेक करना चाह रहे हैं, अपन ये जांच करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये 3 के भाज्यता का नियम। लेकिन मैं आपको एक और ट्विस्ट बताने वाला हूं, और एक खतरनाक तरीका बताने वाला हूं। वो तरीका ये है कि आपको इनके अंकों की जोड़ करना ही नहीं पड़ेगा। भाई आप मुझे बताओ, मैं बहुत बड़ी संख्या दे दूं, बहुत बड़ी संख्या दे दूं कि आप उसके अंकों को जोड़ते जोड़ते थक जाओ, ठीक है, फिर जोड़ आवे जो इतनी बड़ी आ जावे, जैसे जोड़ आ गई मेरे पास 930 950, ऐसे बहुत बड़ी जोड़ आ गई। अब उसमें आप 3 का भाग दोगे क्या? नहीं दोगे। वैसे तो अगर उन जो जोड़ आती है उसके अंकों को भी वापस जोड़ लो। ये भी तरीका कहता है कि जो अंकों की जोड़ ही बहुत बड़ी आ गई तो उनके अंकों को वापस जोड़ लो, और छोटा छोटा करते जाओ, जोड़ते जोड़ते, और जो संख्या आती है उसमें भाग देखो। लेकिन मैं कहता हूं इतना टाइम है किसके पास? इतना टाइम है किसके पास? अपन एक और तरीका पढ़ते हैं, अपन एक और तरीका पढ़ते हैं। ये तरीका ये है कि आपको 3 का पाड़ा आता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल आता है। तो मैं कहता हूं कि आपको जो संख्या दे रखी है, आपको जो ये संख्या दे रखी है, इसमें उन सारी संख्याओं को काटते जाओ, उन सारी संख्याओं को काटते जाओ जो 3 के पहाड़े में आ रही है। वापस सुनना, मैं क्या कह रहा हूं कि आप इस बड़ी संख्या के उन सारी अंकों को काटते जाओ, उन सारे अंकों को काटते जाओ, काट दो उनको बिल्कुल, कि जो 3 के पाड़े में आ रहे हैं। ठीक है, बिना सोचे समझे काट दो। मैं कहता हूं कि क्या 3 के पाड़े में नहीं आता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल आता है, इसको हटा दो। क्या 6 नहीं आता है? उसको हटा दो। अब आप बोलोगे सर ये तो बाकी तो कैसे हटाएं, बाकी को कैसे हटाएं? तो मैं कहता हूं आप दो दो अंकों को जोड़ लो ना। जैसे मैंने 5 को 4 को जोड़ा तो कितना हुआ साथियों? 9 हुआ। क्या 9 3 के पाड़े में नहीं आता क्या? अगर एक एक अंक हट रहा तो एक एक को हटाओ, और दो दो की जोड़ से अगर वो 9 के पाड़े में, सॉरी 3 के पाड़े में आ रहा है तो उसको हटाते जाओ, 3 का पाड़े में आना चाहिए। ठीक है, जैसे 5 और 4 कितना होता है साथियों? 9 होता है। तो इसका मतलब क्या है? 3 के पाड़े में नहीं आता है क्या? आता है, हटा दो। क्या 8 और 1 9 नहीं होता है क्या? होता है, हटा दो। मुझे बताओ कोई अंक बचा है क्या यहाँ पे? नहीं बचा है। अगर आपके 3 के पाड़े में आने वाले सभी अंकों को आप काट देते हो और उसके बाद उस संख्या के अंदर कोई भी अंक नहीं बचता है, कोई भी अंक रिमाइंडर नहीं रहता है, सारे अंक कट जाते हैं, तो आप समझ जाना
क्या कि वो संख्या 3 से पूरी पूरी विभाज्य है, डिविजिबल है, उसके अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यही तो सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। ये शॉर्ट है, ये क्या है, शॉर्ट है। आपको वो तरीका भी पता होना चाहिए कि अंकों की जोड़ में 3 का भाग जाएगा तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। और साथियों आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपके सारे अंक कट जाते हैं, अंकों को कैसे काटना है एक बार और क्लियर कर देता हूं मैं आपको, ध्यान रहे आपका यहाँ, ठीक है, कि आपको उन अंकों को काटते जाना है जो 3 के पाड़े में आ रहे हैं। यदि एक अंक आ रहा है सिंगल सिंगल तो उसको काट दो, यदि 2 अंकों को जोड़ने से वो 3 के पाड़े में तो उनको काट दो, यदि 3 अंकों को जोड़ने से वो 3 के पाड़े में आ रहे हैं तो उनको काट दो, और अगर कुछ नहीं बचा है तो समझ जाओ कि उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब मैं कह देता हूं कि संख्या बोलेगी कि नहीं बोलेगी मेरे में 3 का भाग जा रहा है, कोई सी भी संख्या दे दो दुनिया की, अब वो संख्या खुद कहेगी मेरे में 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। और वही तो चीज अपने को करना है, अपने को संख्या को बुलवाना है। क्या करना है, बुलवाना है। वो कैसे कैसे भी करके बोल जाएगी मेरे में 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आप ये 3 की भाज्यता का नियम क्लियर नोट करें, ठीक है, और व्यवस्थित तरीके से नोट डाउन करें और स्क्रीनशॉट ले लें। और आगे बढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं 4 की भाज्यता का नियम। साथियों उसको नोट करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक वे में पढ़ेंगे। मैं कहता हूं किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी प्रकार का स्ट्रेस, बर्डन, लोड, ये चीज आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ रहे हो, आप मस्ती से पढ़े, आ रही बात में, तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहां से क्लियर करता हूं। अब अपन पढ़ेंगे 4 की भाज्यता का नियम। कौन सा नियम है, 4 की भाज्यता का नियम। यहां देखें साथियों, अपना तीसरा है ये, अपन जिसे तीसरे नंबर में पढ़ना चाह रहे हैं 4 के लिए। भाज्यता का नियम किसके लिए पढ़ना चाह रहे हैं साथियों, अपन पढ़ना चाह रहे हैं 4 के लिए। ठीक है साथियों, अब 2 के लिए आपने क्या किया था, इकाई के स्थान पर देखा था 0, 2, 4, 6, 8, ये होगा तो 2 का भाग जाएगा। 3 के लिए आपने अंकों की जोड़ करी थी और उसमें अगर 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी जाएगा, या फिर सारे अंक कट जाते हैं जो 3 के पाड़े में आए तो 3 का भाग जा रहा है। लेकिन साथियों अब बात करते हैं 4 के लिए। किसके लिए बात करते हैं, 4 के लिए बात करते हैं। और 4 के लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर पीछे से 2 स्थान तक अंकों को देखना है। अगर आप भूल जाओ साथियों कि आपको 2 के लिए कितने स्थान तक देखना है और आपको 4 के लिए कितने स्थान तक देखना है, तो उसका एक मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं। यहां देखना, मुझे बताओ अगर आप 2 की घात, उधर से शायद कट सकता है, उधर नहीं लिखूंगा मैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 2 की घात 1 करो तो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 की घात 2 करो तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब समझ जाना, घात को देखे आप, यानी अगर मुझे 2 के लिए भाज्यता का नियम लगाना है साथियों, फोकस यहाँ, अगर मुझे 2 के लिए भाज्यता का नियम लगाना है तो मुझे पीछे से कितने स्थान तक अंकों को देखना पड़ेगा, 1 स्थान तक देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 की घात 1 करने से 2 आ रहा है। अब मुझे बताओ 4 के लिए भाज्यता का नियम लगाना है तो मुझे पीछे से कितने स्थान तक अंकों को देखना पड़ेगा, 2 स्थान तक। जितनी घात चल रही है उतने स्थान तक आप अंकों को देख ले, आपका काम हो जाएगा। यानी आपको यहाँ 1 स्थान तक देखना है, यहाँ 2 स्थान तक, यानी इसमें मुझे इकाई और दाई दोनों अंकों को देखना पड़ेगा। अब कैसे देखना पड़ेगा और क्या उसका सिस्टम रहने वाला है, उसको यहां देखें। मैं कहता हूं आपको, यदि 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 किसी संख्या पूरा लिख देता हूं, यदि किसी संख्या के दहाई के स्थान तक के अंकों में, दहाई के स्थान तक के अंकों में, स्थान तक के अंकों में 4 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 4 का पूरा भाग जाएगा। या देखो मैंने 2 लिखा, इसका मतलब पूरा कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, पूरा भाग जाएगा। ऐसे अगर 2 लिख दिया तो इसका मतलब वो चीज 2 बार है, उसको रिपीट करना है। क्या करना है, रिपीट करना है। तो देखिए 2 की घात 1 करी तो 2 आया था, तो मैंने 2 के लिए 1 स्थान तक देखा था, और यहाँ 2 की घात 2 करने से 4 आ रहा, तो मैं कितने स्थान तक देखूंगा, 2 स्थान तक देखूंगा। कितने स्थान तक देखूंगा, ठीक है 2 स्थान तक। जैसे मैंने एक संख्या ली यहाँ पर साथियों, क्या संख्या ली उसको समझने का प्रयास करें। कि जैसे मैंने लिया, ये है आपके लिए सांदा जांदा जाम्पल। इस जाम्पल को समझे, ये क्या कहता है जाम्पल। यहाँ देखिए कि मैंने एक संख्या ली 8 1 6 3 2 4। यस, ये एक संख्या है और मुझे ये पहचान करनी है और इस संख्या को बुलवाना है। क्या बुलवाना है कि भाई तेरे में 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, फटाफट बोल दे। तो अभी बोलेगी देखना
कि आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ तक देखना है। तो आपको दहाई के स्थान तक की संख्या देखनी है। तो दहाई का स्थान तक की संख्या कितनी हो रही है मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सर 24 हो रही। कितनी हो रही है? 24 यानी 24 हो रही है। तो आप मुझे बताइए क्या इस 24 में 4 का भाग जाता है? तो आप बोलोगे सर जाता है, 6 बार जाता है। 6 चौक 24, कितना होता है? 6 चौक 24, यानी 4 का भाग 24 में 6 बार जाता है। कितनी बार जाता है? 6 बार जाता है। तो आप श्योर हो जाओ साथियों कि इस पूरी संख्या के अंदर भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा और 101% जाएगा। भाग दे करके देख सकते हो, अगर कैलकुलेटर पास में पड़ा तो उसमें करके देख लो फटाफट। इसके अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा। तो सिर्फ आपने ये देखा पीछे के 2 स्थान तक के अंकों में भाग दे करके देखा। अब यहाँ गड़बड़ कहाँ होती है और आप कंफ्यूज कहाँ होते हो वो मुझे पता है, सब पता है, आपका हर एक वीक पॉइंट पता है। वो मैं देखता हूँ यहाँ पर एक संख्या लेता हूँ मैं कि मैंने ले ली जैसे 9163 और यहाँ पर मैंने ले लिया 9 और 2 ले लिया। क्या ले लिया? 2 ले लिया। तो अब आप क्या करते हो, आप पीछे से 2 स्थान तक, यानी जैसे दाही के स्थान तक का आपको देखना है तो पीछे से 2 स्थान तक ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जैसे ही यहाँ पर दिखेगा 92 और आप सोचोगे सर ये तो 4 के पहाड़े में आते ही नहीं है, ये तो 4 के पहाड़े में आते ही नहीं। 100% कह रहा हूं मैं आपको, अधिकतर विद्यार्थियों का यही रहता है, अधिकतर विद्यार्थी यही कहते हैं, मेरे साथी यही कहते हैं सर 92 तो 4 के पहाड़े में कहाँ आ रहा है सर, अब कैसे जाएगा 4 का भाग। तो मैं कहता हूं कि ये 4 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। तो क्या 4 के पहाड़े में वही संख्या आती है जो आप 10 तक बोलते हो, यानी 40 तक बोलते हो, उसके बाद जो 44 है 48 है, क्या वो 4 के पहाड़े के अंदर नहीं आते? क्या सारे आते हैं 4 के पहाड़े में। तो आपको इस 92 के अंदर 4 का भाग देकर के देखना पड़ेगा, 4 का भाग देकर के। तो 92 में 4 का भाग देते हैं। देखिए साथियों ये रहा 92 और मुझे देना है 4 का भाग। तो सबसे पहले 4 का भाग किसमें दूंगा? 9 में। 4 दूनी 8, 2 बार बोला तो कितना आया? 8, यानी सबसे पहले भाग कितनी बार गया? 2 बार गया। तो 8 आया तो बचा कितना? 1, और ये 1 उस 2 के लगेगा जो बेटा हुआ 2 है, तो वो कितना बनेगा? 12 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 12। और 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो वो तो पूरा पूरा भाग गया कि नहीं गया? वापस देखो 4 का भाग 9 में कितनी बार गया? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार गया। 8 आ गया तो बचा कितना? 1, वो 1 बचा हुआ अगली वाली संख्या के लगेगा, यानी 2 बेटा हो उसके लगेगा। तो वो 2 कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा। और जैसे वो 12 बना, 4 का भाग 12 में 3 बार, 4 तेरी 12, तो बताओ कुल 23 बार 12 में भाग गया कि नहीं गया? और पूरा पूरा गया कि नहीं गया? कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है। इसका मतलब आप समझ जाओ कि इस संख्या के अंदर भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे 4 की भाजकता का नियम क्या है। आपको पीछे से 2 स्थान तक के अंकों को देखना है, उसमें 4 का भाग देकर देखना है। 4 के पहाड़े में आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा है तो ये मत कहो कि सर ये तो 4 के पहाड़े में नहीं आता है तो नहीं जाएगा। अरे भाग दे करके देख लो, भाग दे करके देख लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो आपने यहाँ तक 4 की भाजकता का नियम बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग वे के अंदर पढ़ लिया है। अब अपन बात करते हैं 5 की भाजकता का नियम। किसकी भाजकता का नियम? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में उतारो तो बहुत अच्छी बात है। आप क्लास को जैसे यहाँ पर पॉज कर सकते हो, रोक करके क्लास को रोक करके आप नोट कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ये अपनी 4 की भाजकता का नियम कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अपना आता है 5 की भाजकता का नियम। किसका नियम आता है? 5 की भाजकता का नियम। और 5 की भाजकता के नियम में तो कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उस तो और भी आसान है। ठीक है, 5 की भाजकता के नियम आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको इकाई के स्थान पर 2 चीजें देखनी है। क्या देखना है, या फिर आपको समझ लो क्या मैजिक नंबर इकाई के स्थान पर होना चाहिए आपका? तो एक तो आपका 0 होना चाहिए और एक आपका 5 होना चाहिए। इसके अंदर ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो आपको 0 और एक आपको 5, ये दोनों चीजें कहाँ देखनी है? इकाई के स्थान पर। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर सिंपल वे के अंदर अपन पढ़ रहे हैं 4, कौन सा पढ़ रहे हैं? चौथा पढ़ रहे हैं, और 5 के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? 5 के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है साथियों? इकाई के स्थान पर, किसके स्थान पर? इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या देखना साथियों? 0 या 5, 0 या 5। यदि इकाई के स्थान पर 0 या 5 है तो उस पूरी संख्या के अंदर 5 का भाग 100% जाएगा, 101% जाएगा। बिल्कुल, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने ये लिया है एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को खाइए, कैसा लगता है बताइए। जैसे मैंने लिया 31620, एक संख्या है और मैंने बोला इस संख्या में 5 का भाग जा रहा है, तो बताइए जा रहा है नहीं जा रहा? तो आप बोलोगे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ये आपके मैजिक नंबर, 5 के मैजिक नंबर आपको याद होना चाहिए। और ये आपका क्या गया? 0, और ये आपका 0, इसका मतलब इसमें भाग जाएगा। जैसे मैंने और एग्जाम्पल लिया 96345,
क्या इसमें भाग जा रहा है? तो बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि ये 5 और ये 5, इसका मतलब भाग जा रहा है। और एग्जाम्पल लिया, ये ले लिया जैसे 3 6 1 2 4 और ये ले लिया 3। अब इसमें जा रहा है, क्या आप बोलोगे सर हमको तो 0 और 5 देखना है और हमको यहाँ पर इकाई के स्थान पर 3 दिख रहा है, इसका मतलब इसके अंदर 5 का भाग नहीं जाएगा। ये सिंपल सा है आपके लिए 5 के लिए कि इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो उसमें 5 का भाग जाएगा, नहीं हो तो नहीं जाएगा, कोई लोड लेने की आवश्यकता है ही नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, आप इसको नोट डाउन करें और इसको समझते रहे और बने रहे। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब बात करते हैं अपन 6 के लिए। किसके लिए बात करते हैं साथियों? 6 के लिए भाज्यता का नियम। तो उसको समझे और पूरा फोकस रखें यहाँ पर। अब अपना 5वां नंबर का है और किसके लिए है? 6 के लिए। किसके लिए साथियों? 6 के लिए। अब मैं आपको बोलूं कि ये जो आपका 6 है, कौन है? 6 है, वो कौन से दो अंकों के गुणा होने से आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ये 2 और 3 इन दोनों के गुणा होने से आ रहा है। किसके किसके गुणा होने से आ रहा है? कि आप बोलोगे सर मैं 2 को और 3 को गुणा करूंगा तो 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसका मतलब अगर किसी संख्या में 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है, तो दोनों संख्या का भाग जा रहा है, 2 का और 3 का, तो उस संख्या के अंदर आपके 6 का भाग भी जाएगा। ये देखिए ऐसे लाइक करें इसको, है ना, कि क्या करना है, यदि किसी संख्या में 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है तो उस संख्या के अंदर 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब यहाँ ऐसे कंफ्यूज मत होना, सर 2 का जा रहा है 3 का नहीं जा रहा तो 6 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा, दोनों का जाना जरूरी है, दोनों का कंपलसरी है कि 2 का भी जाए और 3 का भी जाए। जैसे एक संख्या लेता हूं मैं यहाँ पर, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। क्या लिख देता हूँ कि यदि किसी संख्या में 2 व 3 का पूरा पूरा भाग जाए तो उस संख्या में 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 101% जाएगा, 101% जाएगा। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को फोकस करना। मैंने लिया, ये है आपका एग्जाम्पल और आइए खाते हैं। मैंने लिया 5 4 7 2 और फिर इसके बाद ले लिया मैंने, जैसे ये ले लेता हूँ 7 2, या फिर और लेना चाहो तो आप, जैसे मैंने लिया 3 6 और जोड़ दिया इसके अंदर संख्या। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या है। अब मुझे चेक करना है कि इसमें 6 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, लेकिन मुझे पता 6 किन दो संख्या से बना है, एक 2 से बना है, एक 3 से बना। इसका मतलब 2 का भाग भी जाना चाहिए और 3 का भाग भी जाना चाहिए। तो 2 का भाग तो जा रहा है, क्योंकि आपने देख लिया इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है? 6, और हमने 2 के लिए क्या पढ़ा? 0 2 4 6 इकाई के स्थान पर होना चाहिए, कोई भी एक अंक, तो आपका 6 है। तो आपने इसमें बोला कि 2 का भाग तो सर इसमें जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है तो बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि पीछे 6 आ रहा है। 3 के लिए अपन ने क्या बोला कि उन संख्याओं को काटते जाओ जो 3 के पाड़े में आ रही है। तो मैंने बोला कि 6 आता है तो 6 को काट दिया, 3 आता तो 3 को काट दिया, और कोई नहीं आ रहा है। तो अब आप 2 संख्या को जोड़ो, क्या आपके 7 और 2 9 नहीं होता है क्या? तो 5 और 4 9 नहीं होता है क्या? होता है, और वो 3 के पाड़े में आता है। क्या बताओ मुझे कोई संख्या बची क्या? नहीं बची। इसका मतलब 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है और 2 का भाग भी जा रहा है। तो मुझे बताओ उसमें 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? आप बोलोगे जाएगा, 101% है, जाएगा। इसके अंदर आपका 6 का भाग जा रहा है। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं साथियों, उसको देखने का प्रयास करें कि जैसे मैंने लिया कि 4 5 2 7 और ये ले लिया मैंने 6 और ये ले लिया 9, ये ले लिया मैंने। अब आप बोलोगे कि सर इसमें 2 का भाग जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मुझे इकाई के स्थान पर क्या चाहिए था यहाँ पर साथियों? मुझे इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 चाहिए, 0 2 4 6 8 चाहिए, और उन मैजिक नंबर में से यहाँ नहीं है। तो मुझे बताओ इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। लेकिन 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा? 3 का आप देखो, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 6 3 के पाड़े में आता है, 9 3 के पाड़े में आता है, सब कट गया, कुछ नहीं बचा, 3 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब क्या 6 का जाएगा? नहीं जाएगा। 2 का भी जाना चाहिए, 3 का भी जाना चाहिए, तब जाके 6 का जाएगा। तो इसके अंदर ओवरऑल 6 का भाग नहीं जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा साथियों कि 6 के भाग के लिए आपको क्या करना है कि आपको वो संख्या में 2 का और 3 का भाग देके देखना है। यदि दोनों का भाग जा रहा है तो 6 का भाग भी उसमें 101% जाएगा। अब साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही, जिसको अपन बोलते हैं कि जो एवरेज बच्चों को नहीं आता है, मतलब अधिकतर बच्चे उसके बारे में अननोन है, वो है आपका 7 की भाज्यता का नियम। क्या है? 7 की भाज्यता का नियम। उस नियम को समझने का प्रयास करें, ठीक है? वो थोड़ा
अजीब लगता है सबको, लेकिन आज अपन उसको क्या कर देंगे, मक्खन कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, मक्खन कर देंगे। और आपको केवल खाना है उसको, आप खा लेना, ठीक है। मक्खन खा लोगे, बिल्कुल। अभी करते हैं उसको मक्खन। देखिए बात कर रहे हैं अपन 7 के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं, 7 के लिए बात कर रहे हैं। 7 के जो भाजकता का नियम है उसमें आपको क्या करना है साथियों, जो संख्या दी जाती है उसमें जो इकाई के स्थान का जो अंक होता है, कौन सा अंक देखना साथियों, जो पीछे पीछे इकाई के स्थान का अंक होता है उसको आपको डबल करना है। जैसे मैंने बोला अगर इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है तो आप 5 का डबल करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो जो वो 10 आता है उसको आगे जो बची हुई संख्या होती है उसमें से उसको क्या कर देना है, घटा देना है। पहले मैं उसको लिखता हूं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल आता हूं। क्या करना है कि आपको करना है किसी संख्या के इकाई के स्थान पर आने वाले अंक का दो गुना शेष संख्या में से घटाने पर, शेष संख्या में से घटाने पर यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य हो या शेषफल या 0 हो, यानी अगर आपको या तो आप घटाते जा रहे हो इकाई का दुगुना करके, और या तो आपको 7 से विभाज्य संख्या मिल जाएगी, या फिर 0 हो तो उस संख्या में उस संख्या में 7 का पूरा भाग जाएगा। ये चीज आपने यहां पर समझी है। और इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो अपन एग्जाम्पल को इधर लेने का प्रयास करते हैं। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल लिया आपके यहां पर देखना, ये एग्जाम्पल है 9786। क्या एग्जाम्पल लिया, 9786। अब मुझे चेक करना है कि इस संख्या में 7 का भाग जा रहा या नहीं जा रहा। तो बिल्कुल फोकस यहां रहे आपका कि मुझे क्या करना है, इकाई के स्थान पर आने वाले अंक का 2 गुना करना है। कितना गुना करना है साथियों, आप बोलोगे 2 गुना करना है। आपके इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर 6 आ रहा है। 6 का 2 गुना कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 12 होता है। इस 12 को आपको इस शेष संख्या में से घटाना है, यानी इसमें से घटाना है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर 978 माइनस 12, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, ये आपका 9। ऐसा कैसा। अब आपको इस चीज को एक बार और चलाना है, इस चीज को एक बार, अब क्योंकि अभी तक संख्या बड़ी है, यहाँ पर कितना है, 6 है। कितना है, 6। अब मुझे इस 6 का क्या करना है, डबल करना है साथियों। मुझे इस 6 का क्या करना है, डबल करना है। तो वापस इस 6 का डबल करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब इस 12 को वापस इस बची हुई संख्या में से घटाना है। अब कितना बच रहा है, 96। तो सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, इस 96 में से अपन 12 को घटाएंगे। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, तो आपके बचेगा 4। 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, आपके बचेगा 8। कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो अब आप देखिए आपके यहां पर क्या हुआ कि यहां पर आया 84। अभी भी आप सोच रहे हो कि सर ये 7 के बराबर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। इस 4 का वापस क्या कर दो, आप डबल कर दो, तो 4 दूनी 8 आएगा। अब इस 8 को बची हुई संख्या यानी 8 में से घटाओगे, यानी थर्ड स्टेप का आपके आएगा कि आप लिखोगे 8 माइनस 8 बराबर 0। तो आपका फाइनली शेषफल कितना आ गया है, 0 आ गया। इस प्रोसेस को आपको बार बार फॉलो करना है। कितना आया, 0 आया। मैंने बोला या तो 7 से विभाज्य संख्या आएगी। 7 से विभाज्य का मतलब यदि 7 आ जाता, 14 आ जाता, 28 आ जाता, 35 आ जाता, यानी 7 का भाग जाने वाली अगर संख्या आ जाती जो 7 के पाठे में आती तो भी 7 का भाग जाता। या फिर आपके यहाँ पर कितना आ जाता है, फाइनली 0 आ जाता है। मैंने बोला या तो 0 आएगा या 7 आएगा। करना क्या है, वापस सुन लो, इकाई के स्थान पर जो आपको संख्या दे रही है उसका डबल करना है। या 6 था तो मैंने डबल किया तो कितना हो गया, 12। उसको 12 को मैंने जो बाकी संख्या थी 978 उसमें से घटा दिया तो ये क्या 966। वापस मैंने क्या किया, 6 का डबल किया 12 और 96 में से उसको घटा दिया। फिर ये 4 है, 4 का डबल करूंगा 8, 8 को मैं बची हुई संख्या यानी 8 में से घटाऊंगा तो 8 माइनस 8 कितना होगा, 0 हो जाएगा। यानी फाइनली 0 मिल गया। इसका मतलब इसमें 7 का पूरा भाग जा रहा है। तो यहां तक आपने सीख लिया है कि किसी संख्या के अंदर 7 का पूरा भाग जा रहा है नहीं जा रहा, कैसे अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप प्रॉपर एक तरह से उतार ले, इसको है ना स्क्रीनशॉट ले ले। और अब अपन आगे बढ़ेंगे और अब अपन पढ़ेंगे 8 के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे साथियों, 8 के लिए पढ़ना चाह रहे हैं भाज्यता का नियम। ठीक है,
तो ये नियम आपको समझ में आया होगा। इसको अगर समझ नहीं आया तो एक दो बार और देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा लगता है सबको मुश्किल है, लेकिन इसको थोड़ा एक दो बार देखना, जो समझ में आ जाएगा। कोई हार्ड नहीं होता, दुनिया में कुछ भी हार्ड नहीं होता है, प्रैक्टिस से सब आसान हो जाता है। तो आप प्रैक्टिस करें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब अपन देखना चाह रहे हैं आर्ट के लिए। किसके लिए देखना चाह रहे हैं? आर्ट के लिए। तो मेरी बात सुनना, आपने किया था 2 की घात 1 तो 2 आया था, 2 की घात 2 तो 4 आया था। अब मैं कह रहा हूं 2 की घात 3 करो, तो आप बोलोगे सर 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। यानी मुझे 2 के वजहता का नियम देखना तो संख्या को कहां देखना पड़ेगा? इकाई के स्थान पर। 4 के लिए देखना तो मुझे 2 स्थान तक देखना पड़ेगा, और 8 के लिए देखना तो मुझे 3 स्थान तक देखना पड़ेगा। ये तरीका है कि आप भूल जाओ कि मुझे इकाई के स्थान तक या दाई के स्थान तक या फिर 3 स्थान तक कैसे देखना है। तो आप ध्यान रहे कि 8 आया, वो 2 की घात 3 करने से आया, यानी मुझे यहाँ पर 2 की घात 3 स्थान तक अंकों को देखना है। तो मेरे यहाँ पर समझ में आएगा कि 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अपन कहेंगे पीछे से 3 स्थान तक, सिंपल सा लिख देते हैं अपन, अपने इजी वे में चलेंगे कि पीछे से 3 स्थान तक, कितने स्थान तक? 3 स्थान तक की संख्या में यदि 8 का भाग जा रहा है, यदि 8 का भाग जा रहा है, तो उस संख्या में भी 8 का पूरा भाग जाएगा। तो उस संख्या में भी 8 का पूरा भाग जाएगा। बस इतना सा काम करना आपको, पीछे से 3 स्थान तक देखना। जैसे अपने 4 के लिए नहीं देखा था क्या कि 2 स्थान तक, और उसमें भाग देकर देखा था, जा रहा था। तो ऐसे ही अपने को यहाँ करना है। एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से समझने का प्रयास करें कि ये मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने लिखा 3 1 6 और यहाँ पर लिखा 8 2 4। ये मैंने एक एग्जांपल लिख दिया। अब आप देखो कि यहाँ पर पीछे से 3 स्थान तक के अंकों को देखो, तो आप देखोगे सर यहाँ पर 824 आ रहा है। कितना आ रहा है? 824 आ रहा है। इस 824 के अंदर आप भाग देकर के देखो किसका? 8 का। तो अब मैं 824 के अंदर भाग दूंगा, तो आप मुझे बताओ 8 का भाग सबसे पहले किसमें दोगे? 8 में। कितनी बार गया? 1 बार गया। फिर आपके सामने क्या आया? 2। अब 8 का भाग 2 में जाता है क्या? नहीं जाता। तो जब भी भाग नहीं जाता तो भाग टूट की क्या आती है? सुपर, यानी यहाँ क्या आ गया? 0। अब भाग टूट गया, 0 लगा दिया। अब अगली वाली संख्या इसके साथ आएगी, यानी अब कितना होगा? 24 होगा। तो 8 का भाग 24 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। यानी इस पूरी संख्या में भाग कितनी बार गया? 103 बार गया। यानी पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा? 8 का जा रहा है। थोड़ा ध्यान देना, या भाग देना सीखना थोड़ा सा, ऐसे डायरेक्ट भाग देना भी आना चाहिए। यूं नहीं आप भाग दो इसे वो बनाओ, नहीं। 8 का भाग 8 में 1 बार, फिर 8 का भाग आप किस में दोगे? 2 में। और आप गलती क्या करते हो? यहाँ पे 8 का भाग 24 में दे देते हो। आप गलती क्या करते हो? 8 का भाग 24 में दे दो। ऐसे डायरेक्ट 2 अंकों में भाग नहीं देना, कभी भी एक एक अंक के अंदर भाग देना है। अब यहाँ पर एक अंक में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर भाग आपका टूट जाता है। भाग टूट के क्या लगानी पड़ती है? सुपर लगानी, 0 लगानी पड़ती है। फिर आप अगले वाले अंक को उसके साथ शामिल करो, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो 8 तेरी 24, यानी 103 बार भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 103। तो इसका मतलब 8 का भाग इस 824 में पूरा जा रहा है। तो मैं कहता हूं इस संख्या में भी आपके 8 का भाग पूरा जाएगा। यही तो देखना है, संख्या को बुलवाना अपने को कि तू बोल कि तेरे में 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, यानी किसी भी संख्या का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहां पर आपने देखा कि इसके अंदर 8 का पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका 8 के लिए बाध्यता का नियम। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, सिंपल सा पता होना चाहिए कि 2 के लिए 1 स्थान तक देखना है, 4 के लिए 2 स्थान तक, 8 के लिए 3 स्थान तक देखना है, भाग देकर के देखना है। क्या देकर देना है? भाग देकर के देखना है। तो ये आपके 8 का बाध्यता का नियम, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट डाउन कर ले। अब अपन आगे बढ़ेंगे और अब पढ़ेंगे अपन 9 के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? 9 के लिए बाध्यता का नियम। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, मान रहा हूं, लेकिन बाध्यता के नियम कम से कम 11 तक पढ़ेंगे और उनको एक ही क्लास के अंदर कवर कर लेते हैं, ताकि आपका एक साथ तैयार हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में काम नहीं करना है, थोड़ा सही रहेगा अपने लिए। तो क्या चाहिए इसको? या देखो, ये अपन बात कर रहे हैं किसके लिए? 9 के लिए बात कर रहे हैं। तो साथियों, जो आपने 3 के लिए पढ़ा, आपने जो 3 के लिए नियम पढ़ा था वही 9 के लिए है। जो 3 के लिए पढ़ा था वही 9 के लिए। कैसे है कि पहली बात तो आपने 3 के लिए पढ़ी थी कि यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। वही काम यहां करना है, आपको अंकों को जोड़ना है, और यदि जोड़ में 9 का भाग जा रहा है
तो सुनना, तो 3 का और 9 का जो नियम है वो सेम सेम चलता है। यदि जोड़ में 9 का भाग जा रहा है अंकों की, तो उस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप 3 के पहाड़े में आने वाली संख्याओं को काटते जाओ, सब कट जाती है तो 3 का भाग जाएगा, नहीं कटती है तो नहीं जाएगा। वही काम यहाँ पे करना है कि आप 9 के पहाड़े में आने वाले अंकों को सबको काटते जाओ। अगर एक एक आ रहा तो एक एक को काटो, दो दो को जोड़ने से अगर 9 के पहाड़े में आ रहे तो उनको काट दो, तो उस संख्या के अंदर भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो सिंपल सा अपन यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है, तो उस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ देखना, यही ले लेते हैं अपन। एग्जांपल लिया है, वो एग्जांपल इस प्रकार है, देखना कि जैसे मैंने लिया 5 4 7 2 3 6, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। क्या ले लिया? एग्जांपल। मुझे क्या करना है, पहला तरीका तो ये कहता है कि इनके अंकों को जोड़ो, लेकिन अपन अभी डायरेक्ट तरीका लगा रहे हैं कि इसके क्या करते हैं, 9 के पहाड़े में आने वाले अंकों को काटते जाते हैं। तो इसमें से ऐसा कोई अंक नहीं जो 9 के पहाड़े में आ रहा है, तो कोई बात नहीं है। अब दो अंकों को जोड़ो, 5 और 4 कितना होता है? 9, और 9 9 के पहाड़े में आता है। 7 और 2 कितना होता है? 9, और 9 9 के पहाड़े में आता है। 3 और 6 कितना होता है? 9, और 9 9 के पहाड़े में आता है। तो इसका मतलब आपके इस संख्या में कोई अंक बचा क्या? सारे कट गए हैं। इसका मतलब आपके इस संख्या के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आप इन अंकों को जोड़ के भी देख सकते हो, जो आपको योग आएगा उसके अंदर 9 का भाग जा रहा है और बिल्कुल जाएगा, तो इस संख्या के अंदर भी अपने 9 का भाग जा रहा है। तो 9 की भाज्यता का नियम सेम 3 की भाज्यता के नियम के बराबर है, कोई फर्क नहीं है। उसमें 3 के लिए चेक करना पड़ता है और इसमें 9 के लिए चेक करना पड़ता है। उसमें 3 का पहाड़ा चलता है, इसमें 9 का पहाड़ा चलता है। इतना सा फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो अब आगे बढ़ेंगे अपन, और अपन पढ़ते हैं 10 के लिए भाज्यता का नियम। किसके लिए पढ़ते हैं? 10 के लिए भाज्यता का नियम। इसको स्क्रीनशॉट वगैरह नोट व्हाट्सअप कर लेना आप, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट अपना 10 के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं? 10 के लिए। और 10 के लिए तो वेरी सिंपल नियम। 10 के लिए तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, इकाई के स्थान पर 0 देखना है। इकाई के स्थान पर क्या देखना है? 0 देखना है। क्या देखना है? 0 देखना है। इकाई के स्थान पर यदि किसी संख्या के 0 है, कितनी बड़ी संख्या हो, तो उस संख्या के अंदर आपके किसका भाग जाएगा साथियों? 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मैं कोई संख्या लेता हूं यहाँ पर, जैसे मैंने ले लिया, एग्जाम्पल के लिए लिया है, जैसे 3610, ये कोई संख्या है। आप बोलो इसमें 10 का भाग जा रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल जा रहा है। जैसे मैंने बोलिया 8000637, क्या इसमें जा रहा है? तो आप बोलोगे नहीं जा रहा है, क्योंकि मुझे इकाई के स्थान पे क्या देखना है? 0 देखना है। और यहाँ कितना है? 7 है। यहाँ कितना है? 7 है, यानी इसके अंदर भाग नहीं जा रहा है। लोसा, खत्म, बाय बाय, टाटा। ये आपके 10 के लिए भाज्यता का नियम कंप्लीट, फिनिश, ओवर। ठीक है, तो ये है आपके लिए 10 के भाज्यता। इसको आपका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी खास विशेष नहीं है। अब आगे अपन जो बात करेंगे वो है लास्ट फाइनल 11 तक। वैसे आगे और भी होते हैं, लेकिन अपने को 11 तक पता है तो अपने लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बात करते हैं, इसको नोट करना, और बात करेंगे अपन 11 के लिए। किसके लिए बात करेंगे? 11 के लिए। ये आ गया आपका 11। 11 का नियम थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। यहां आपको क्या करना है कि दो चीजें चलती है। क्या चलती है? दो चीजें। आपको अल्टरनेट अंकों को जोड़ना है। क्या करना है? अल्टरनेट अंकों को जोड़ना है। इसको मैं उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं, इसको थ्योरी में नहीं पढ़ेंगे, उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं एक संख्या लेता हूं, यहाँ पर देखना साथियों, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, और वो एग्जाम्पल आपका इस प्रकार है। ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा है? मैंने लिया 61952, एक एग्जाम्पल लिया 61952। इस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करें, ठीक है। और अब मुझे कुल मिलाकर के ये चेक करना कि इसमें 11 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, ठीक है। थ्योरी वोरी आप लिख लेना कैसे क्या रहता है, इसको समझते हैं अपन। क्या करते हैं? समझते हैं। आपको क्या करना है, एक अंक छोड़ करके एक अंक को जोड़ना है, यानी सम स्थान वाले अंकों को भी जोड़ना है और विषम स्थान वाले अंकों को भी जोड़ना है। देखो ये पहले स्थान पर है, तो पहला यानी एक किस में आता है? विषम में। फिर वापस
ये दूसरा यानी सम हो जाएगा, ये तीसरा स्थान किस पर आता है, 3 यानी विषम आता है, तो विषम विषम को जोड़ लो। जैसे मैंने ए को किस में जोड़ लिया, तीसरे नंबर वाले में जोड़ लिया, तीसरे वाले को चौथे वाले नंबर में नहीं जोड़ूंगा, पांचवें वाले में, क्योंकि पांचवा विषम होता है, यानी मुझे विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ना है, फिर उसमें से क्या घटाना है, विषम वालों को जोड़ना है, फिर उसमें से सम वालों की जोड़ को घटाना है, सम वालों को भी जोड़ना है और उसको घटाना है। और अगर मेरे को आंसर में या घटाने के बाद या तो 0 मिल जाए या फिर ऐसी संख्या मिल जाए जिसमें 11 का भाग जा रहा हो, 11 से विभाज्य, या फिर ऐसी मिल जाए जो 11 से क्या हो, विभाज्य हो, ये तरीका है आपका, ये ट्रिक समझ लो, जो भी आप समझना चाहो ये आपके लिए है, ये आपका ट्रिक है, ये आपका मंत्र है, जो आप समझना चाहो ये आपके है। और अब यहाँ पर करना है विषम की जोड़ माइनस सम की जोड़, तो विषम स्थान वालों को जोड़ लिया, देखो ये विषम स्थान पे ये पहला स्थान, ये तीसरा स्थान और इसके बाद पांचवा स्थान, ठीक है ना। अब यूं मत देखना सर 6 तो विषम थोड़ी है क्या, मैं स्थान की बात कर रहा हूं, आप ये मत सोचना सर आपने 6 को विषम कैसे बोल दिया, मैं तो स्थान की बात कर रहा हूं कि पहला स्थान का मतलब एक क्या होता है, विषम होता है ना, ऐसे। अब आप क्या करो, फिर ऐसे सम स्थान वालों को जोड़ लो, सॉरी सम स्थान मतलब ये दूसरे स्थान पर है तो इसको, और ये चौथे स्थान पर है, तीसरा और चौथे स्थान पर है तो इनको भी जोड़ लो। तो बताओ 6 में आप 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 15, 15 में 2 जोड़ लो कितना आएगा, 17 आ जाएगा। तो विषम स्थान की जोड़ कितनी है आपके पास, 17 ही है, उसमें से क्या घटाना, सम, यानी 5 और 1, 5 में 1 जोड़ो कितना होगा, 6, तो 6 घटा दो, 17 में से 6 जाएगा तो कितना बचा साथियों, 11 बचा, बचा कि नहीं बचा, बचा। तो अब मुझे बताओ इस 11 के अंदर क्या 11 से विभाज्य है ये 11 है, जो बिल्कुल है, इसका मतलब इस संख्या के अंदर, यानी जो इस संख्या दे रखी है इस संख्या में किसका भाग जाएगा, 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा और 101% जाएगा। अगर यहाँ 0 भी आ जाता तो भी भाग जाता। तो आपको कुछ नहीं करना है, सम स्थान वालों को जोड़ना है, विषम स्थान वालों को जोड़ना है, यानी अल्टरनेट जोड़ना है, एक के बाद एक करके छोड़ करके उनको क्या करना है, जोड़ना है, और उस जोड़ को एक दूसरे में से क्या कर देना है, घटा देना, सम वाले में से विषम को या विषम वाले में से सम को घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर जो आपको यहाँ पर उत्तर आता है, यानी यहाँ जो आपका आंसर आता है उसमें अगर या तो 0 या फिर 11 से विभाज्य कोई संख्या, जैसे 22 हो, 33 हो, आपके 44 हो, 55 हो, 66 हो, ऐसे कोई संख्या मिल जाती है, इसका मतलब इस पूरी पूरी संख्या के अंदर भी 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो साथियों आपने आज कंप्लीट कर दिए हैं भाजकता के नियम 11 तक, और अब आपने सीख लिया है कि कैसे संख्या खुद बोलेगी कि मेरे में इसका भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो साथियों अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट लिखें। देखिए कमेंट वही लिखना है जो आपने इस क्लास को देखने के बाद फील किया है, उन चीज़ों का आप उसमें लिखें, उससे एक एनर्जी मिलती है कि हमने जो बच्चों को दिया है, जो हमें हमारे जो साथी है उनको हमने जो दिया है वो उनके लिए यूज़फुल है, वो उनके लिए काम आ रहा है और वो उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो बने रहें और भी आने वाली क्लासों के अंदर जो शानदार और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है उनको अपन लाने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में आपको यही कह के जाऊंगा कि इंतज़ार रहे आपको आने वाली उस क्लास का, आपको इंतज़ार रहे आने वाली उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार रहने वाली है। तो साथियों आज के लिए इतना ही और जय हिंद।